Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with the super duper and fantastic class of Unstoppable Academy. आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम वर्ब्स को बाय बाय करने वाले हैं. बाय बाय वर्ब्स, थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी इंग्लिश की जर्नी को आसान बनाने के लिए. तो एग्जैक्टली आज की क्लास कुछ स्पेशल होने वाली है. आपने अभी तक वर्ब्स की फॉर्म्स को देखा. अब सर सिर्फ वर्ब की फॉर्म के बेस पे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे ना, उन वर्ब्स की हिंदी मीनिंग भी आनी चाहिए. तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी वर्ब की हिंदी मीनिंग याद करने का? सो इन दिस वे दिस क्लास इज गोना गो ऑन. वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स इन दिस क्लास. सो व्हाट्स द डिले एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? डायरेक्टली इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम डे 1 से डे 9 तक की थोड़ी झलक ले लेते हैं कि हमने क्या क्या कर डाला, क्या क्या पढ़ डाला. पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट हैंग ऑन. अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक की है, डे 1 से लेकर डे 9 तक सारे के सारे वीडियोस YouTube पे अपलोड हो चुके हैं. वर्ब्स 10 डेज चैलेंज के नाम से प्लेलिस्ट है. इफ यू हैवंट चेक दैट आउट येट, गो एंड चेक इट आउट बिकॉज दिस प्लेलिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट इन ऑन माय YouTube चैनल. इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे मूव करते हैं. तो बात करते हैं डे 1 से लेकर. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको PDF चाहिए इस पर्टिकुलर बुक की, या तो जिन स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. टेलीग्राम चैनल पे आपकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी. सो फील फ्री टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड गेट द कंटेंट. ओके, डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं. डे 1 से हमने स्टार्ट किया. सबसे पहले डे 1 एंड डे 2 में हमने 38 वर्ब्स याद किया था. ओके, सो दिस हैज बीन द वर्ब्स. डे 2 में अगेन हमने 38 वर्ब्स याद किया. ओके, डे 2 तक हमने याद किया. डे 3 से हमने बनाया, विच मीन उन 38 वर्ब्स की हेल्प से हमने नई वर्ब्स बनाया. बाय द वे हर एक लेसन के पहले हमने टेस्ट भी दिया. दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग. सो इस तरीके से हम वर्ब्स बनाते गए. डे 4 आया, देन अगेन हमने वर्ब्स बनाया. ओके, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू देम एज क्विक एज पॉसिबल. ओके, देन डे 5 आया, अगेन वी डिड द सेम थिंग एंड वी टुक द टेस्ट. दिस हैज बीन द बेस्ट थिंग कि आपने सीखा, टेस्ट दिया, सीखा, टेस्ट दिया, सीखा, टेस्ट दिया. इन दिस वे you had the idea कि आपके माइंड में कितना जा रहा है, कितना बाहर गया, right? So this has been the best thing. Then again we learned so many words. Day 6 आया, हमने टेस्ट दिया, फिर बहुत सारे वर्ड्स सीखा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डे 7 आता है, कहता है आज के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम्स का खात्मा करने आया मैं. क्या करने आया? खात्मा करने. डे 7 आया, अगेन we learned so many verbs here. After that डे 7 कहता है that is it, आज के बाद आपको कोई भी वर्ब याद नहीं करना है. आपने कहा क्यों नहीं करना है, तो डे 7 ने कहा डे 8 से मिलना, फिर बताएंगे क्यों नहीं करना है. ठीक है ना? डे 8 आया, वो कहता है वन लास्ट स्टेप, एक और स्टेप ले लो मेरे भाई, और इसके बाद छुट्टी वर्ब की आपकी लाइफ से. मैंने कहा बहुत बढ़िया, ले लेते हैं. सबसे पहले हमने टेस्ट दिया देखने के लिए कि हमसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता. देन मेन थिंग कम्स ओवर हियर. डे 8 कहता है आपसे कि देखो भैया, डे 7 तक जितनी वर्ब्स याद कर लिए तो कर लिए. क्या बोला? डे 7 तक जितनी वर्ब्स याद कर लिए तो कर लिए, उसके बाहर कहीं से भी, कभी भी, कहीं भी कोई भी वर्ब आ जाए, उसमें सिर्फ ईडी लगाना. डी या ईडी चलेगा, ईडी लगाना और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तैयार है. क्या बात है सर! दिस हैज बीन द ग्रेटेस्ट थिंग्स एवर राइट नाउ. ओके, सो डे 7 तक जितनी वर्ब्स आपने सीखा, उसके अलावा दुनिया में कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब आ जाए, ईडी लगाकर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने का, अपना काम चलाने का. एंड लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं. चलिए जी, इसके बाद कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे. जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो कहती है हम तो रूल को नहीं फॉलो करते भैया, हम तो अपने ही रास्ते से चलेंगे. तो हमने कहा चलो उन वर्ब्स को भी देख लेते हैं. ठीक है ना? तो हमने ड्राइव, राइड के बारे में देखा. ले, लाई के बारे में देखा. कंफ्यूजन हो वीडियो देख लेना. हैंग 2 हैंग होते हैं हमने देखा. बिड 2 होती है हमने देखा. गेट फॉरगेट के बारे में देखा. और इसके बाद ऑफ कोर्स दी स्लाइड्स आर हियर. इसके बाद हमने देखा प्रो एडवांस. अगर आप समझते हो अपने आप को प्रो एडवांस और कहते हो कि सर मुझे और जानना है, मैंने कहा मजे लेने के लिए कुछ और स्लाइड्स दे रहा हूं, कुछ और वर्ब्स दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ मजे करना इनसे. ठीक है ना? ये कुछ वो वर्ब्स रहे जिनसे आपको मजे करना था. ओके, एंड देन इस तरीके से हम 9 पे आए. डे 9 पे आए, हमने 100 वर्ब्स का टेस्ट दिया, 100 वर्ब्स का. ओके, एंड 100 वर्ब्स में जो आपने 1 से 7 तक याद किया था वर्ब्स, वो भी हैं, और जो बाहर से आई हैं वो भी हैं. इस तरीके से 50-50 में 2 स्लाइड्स में आपके 100 वर्ब्स दी गई थी. एंड आई होप आपने इस टेस्ट को दिया है. नहीं दिया तो पक्का देना, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो. चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते हम बढ़ते रहे, और लास्ट में हमें मिला डे 10, विच मीन्स टुडे हियर वी आर. ओके,
सो आज हम करने वाले हैं वर्ब्स को बाय बाय। क्या करने वाले हैं? बाय बाय। चलिए जी बहुत बढ़िया, अगर हम वर्ब्स को बाय बाय करने ही वाले हैं तो चलिए कर ही देते हैं। सर एक प्रॉब्लम है, हम वर्ब्स को बाय बाय तो करने आ गए, क्या बोला, हम वर्ब्स को बाय बाय तो करने आ गए सर, लेकिन अभी तक तो हमने फॉर्म्स को ही देखा है ना। हमने किसको देखा अभी तक? वर्ब्स की फॉर्म्स को देखा। लेकिन सर मुझे तो इंग्लिश भी याद करना है, सॉरी इंग्लिश नहीं, उसमें उनकी हिंदी मीनिंग याद करना है। उनकी हिंदी मीनिंग का क्या, उनको कैसे याद करूंगा? मैंने बोला सिंपल है, मैंने बोला सिंपल है। देखो एक चीज ध्यान दो, एक बात सुनो। अब जब मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं ना, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूं ना, तो कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मान लिया मैक्स टू मैक्स 3 to 400 है, तो मैक्स टू मैक्स 500, मतलब 500 इतने वर्ब्स जो वर्ब्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, राइट। और उनके अलावा हार्डली जो वर्ब्स होते हैं यूज होती हैं। और आप क्या करते हो? और सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि जो वर्ब्स आपसे बनती हैं, क्योंकि 500 यूज होते तो बहुत सारी तो पहले से ही बनती होंगी। ईट, स्लीप, वेक अप, रन, जंप, ये सब तो आपसे पहले से ही आता है। तो जो पहले से ही बनती हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं करना है, और जो नहीं बनती हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। आपको मेनली ये फोकस करना। मेन प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है कि कोई भी अगर स्टूडेंट ट्राई करता है वर्ब लर्न करने की, तो वो जो बनती है उनकी भी प्रैक्टिस करता है, जो नहीं बनती उसकी भी प्रैक्टिस करता है। तो अल्टीमेटली उसके पास इतना सारा आ जाता है, वो करे क्या इतना सारे का? सर पे भी रखेगा तो वो भी भारी हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है कि उन कौन कौन सी वर्ब्स आपसे बनती हैं और कौन कौन सी वर्ब्स आपसे नहीं बनती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बनाना है? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। मैंने कहा सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है भैया। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, क्योंकि देखो वर्ब्स तो बहुत सारी हैं और उन बहुत सारी में से कुछ स्पोकन इंग्लिश में यूज होती हैं, और फिर आगे आगे सीखते रहना यार, क्या अभी एक साथ ही सब सीख लेना है। तो कुछ स्पोकन इंग्लिश में यूज होती हैं, होने को तो सारी हो जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, ठीक है ना। तो पहले लिस्ट बनाओ उन सभी की, उनमें से जो आपसे नहीं बनती उनकी लिस्ट बनाओ, क्योंकि जो बनती उनकी लिस्ट बनाने का क्या फायदा। दिस इज द सेकंड थिंग। हाँ सर समझ में आ गया, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाऊं कैसे? सेकंड प्रॉब्लम आती है, सेकंड प्रॉब्लम आती है कि सर मैं लिस्ट कैसे बनाऊं? लिस्ट कैसे बनाऊं? लिस्ट तो बनाना है, मुझे समझ में आ गया क्यों बनाना है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन मैं लिस्ट कैसे बनाऊं? मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया। देखो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना एग्जांपल्स की, मैंने जब आपको पढ़ाता हूं, जब मैं आपको पढ़ाता हूं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे वर्ब्स आते हैं, या तो आती नहीं तो आएंगी, क्योंकि अभी तो बस आपकी स्टार्टिंग हुई है। तो जैसे जैसे वर्ब्स आती रहेंगी, जैसे जैसे वर्ब्स आती रहेंगी, आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे। और अगर किसी वर्ब में भी अगर आप अटक गए तो सिंपली एक काम करना, लिस्ट में जाकर उस वर्ब को रख देना, जैसे कि BURN, बर्न। ये वर्ब मुझे मिल गई, ये वर्ब मुझे मिल गई, इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता थी, ये मुझे कुछ नया मिल गया, मैंने लिख लिया, अब अगली बार से मैं इसको याद रखूंगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से अगर आप सिंपली याद करते रहोगे तो लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलती रहेगी। बट देखो सीखने की प्रोसेस तो लाइफ टाइम चलती रहती है, लेकिन एक दिन में अभी आपको 10 वर्ब्स मिलेंगी, दूसरे दिन शायद 10 ही मिले, तीसरे दिन भी शायद 10 ही मिले जो आपसे ना बने, देन 5 हो जाएंगी, देन 5 हो जाएंगी, देन 5 हो जाएंगी, देन 2, देन 3, देन 2, देन 3, एंड देन 1, एंड देन सब बन जाएगा। विच मीन्स जो आपकी वर्ब्स की संख्या है, नंबर है, वो धीरे धीरे घटता रहेगा जैसे जैसे आप वर्ब्स को सीखते रहोगे और रिवाइज करते रहोगे। गॉट इट? सो दिस इज द थिंग जो आपको स्टार्ट करना है। 1 महीने के अंदर आपसे सारी की सारी वर्ब्स की हिंदी बन रही होगी, तो इसको आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है सर समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि मुझे लिस्ट तैयार करना है, मुझे लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट कैसे तैयार करना है? कि जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्या करूंगा? जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे कुछ वर्ब्स होंगी जो नहीं बनेंगी, कुछ वर्ब्स होंगी जो मुझसे नहीं बनेंगी, उन वर्ब्स की मुझे लिस्ट तैयार करके रख लेना। जैसे बर्न हो गया, LEARN, लर्न हो गया, स्लीप हो गया, हिंदी मीनिंग के साथ हो सके तो इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लेना। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट तैयार करना मतलब एक कॉपी बना लेना है जिसमें आपको लिखते जाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, इस तरीके से आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते रहोगे। एंड डोंट वरी अबाउट वर्ब्स, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि वर्ब्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी बहुत बढ़िया। अब लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज था जो मैंने शुरू में बताया था। सरप्राइज क्या है जी? सरप्राइज क्या है जी? मैंने कहा मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने वर्ब की फॉर्म्स से रिलेटेड बात की थी। विच मींस बुक में सारी वर्ब की फॉर्म्स की ही बात की गई थी, राइट। सेकंड सरप्राइज फॉर यू कि मैंने एक अलग से बुक तैयार कर दिया जिसमें मैं उन सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स को रखा हूं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं। क्या बात है सब, सुपर। ओके, पहली बुक थी जिसमें हमने मेनली वर्ब की फॉर्म्स पे फोकस किया। दूसरी बुक मैंने आपको देने जा रहा हूं जिसमें से वो सारी वर्ब्स को मैंने कलेक्ट किया है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं। तो एक दिन में तो सारी की सारी वर्ब्स आपसे नहीं याद होंगी, तो
तो धीरे धीरे याद करते रहना, और उसमें से बहुत सारी पहले से ही आपसे बनती हैं, तो करना क्या है, उन्हें लिस्ट में बनाना है जो आपसे नहीं बनती हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए जी, ये रही आपकी बुक्स, ये रही आपकी बुक्स, जिसमें से अगर मैं पहली वाली की बात करूं, वर्ब की फॉर्म्स, ओके, ये बुक ऑलरेडी, इसमें हमने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात किया है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट ओनली दोस थिंग्स। सेकंड वाले बुक की बात करूं तो डेली यूज वर्ब्स, विच मींस वो वर्ब्स जो आपके डेली रूटीन्स में, डेली सेंटेंसेज में यूज होते हैं, उन वर्ब्स की हमने बात की है। तो सेकंड वाली बुक में आपको सारी की सारी वर्ब्स मिल रही होंगी। सर ये बुक्स कहां से मिलेंगी? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, टेलीग्राम पे जाइए। कहां जाइए आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए, और वहीं आपको ये सारी की सारी बुक्स मिल रही होंगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? सो यहीं से इस क्लास को दी एंड करते हैं। ज्यादा कुछ सीखने वाला इस क्लास में था नहीं, हमने सिंपल देखा कि क्या क्या शुरू से लेकर लास्ट तक हमने पढ़ा, एंड हमने देखा कि हम नए वर्ड्स को, लाइक नई वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, प्रैक्टिस करते करते जो नए नए वर्ड्स आते हैं लिखते चलो, आपकी लिस्ट बन जाएगी, उनकी और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वो आपकी माइंड में सेव होते जाएंगे। दिस इज द सिंपल थिंग। लास्ट में हमने क्या कहा कि आपके लिए मैंने एक नई बुक तैयार किया है जिसमें डेली यूज वर्ब्स, विच मींस डेली सेंटेंस, डेली लाइफ में यूज होने वाली वर्ब्स को हमने रखा है, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आपको एक साथ ही मिल जाएगा। सो इट्स गोना बी रियली इजी पीजी फॉर यू। सो विद ऑल दीज पॉइंट्स एंड थिंग्स वी आर गोना बी वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। ओके, आई होप कुछ नया मिला होगा। मेनली बुक तो गिफ्ट तो मिला ही आपको। चलिए, एंड लर्निंग में क्या था? लर्निंग में था कि वर्ब्स को कैसे से याद करना है। ठीक है जी। सो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हुए धन्यवाद कहते हैं आपका इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अनस्टॉपेबल्स, बी अनस्टॉपेबल, keep up the good work, keep practicing, keep working hard, keep speaking English. Thank you very much again. I will see you in the next video. Thank you.